बचपन में तो यतीमी का दुख उठाया और बड़े हुए थे अपने जिगर के टुकड़ों से का गम सहन करना पड़ा। हे परमात्मा, हे मेरे मालिक। अब देखो पुण्यात्माओं, इस नमाज के करते करते और इन पूजाओं के करते करते क्या हालत इन महापुरुषों को हो रही है। हजरत मोहम्मद का ब्याह हुआ, पहले तो माँ मर गई, पिता मरा, फिर माँ मर गई 6 साल की उम्र में। 8 साल की उम्र में दादा की मृत्यु होगी जब ये 8 वर्ष के थे। अब शादी हुई एक विधवा से, बेचारी, क्यों, गरीब आदमी ने कौन ब्याह है। लेकिन ये हजरत मोहम्मद जो थे भगवान के नाम के धनी थे और संसार की दृष्टि से निर्धन लगे थे। उस समय तो इनको किसी ने लड़की नहीं दी और केवल एक विधवा से ब्याह हुआ और उससे 7 संतान हुई, 3 लड़के 4 लड़की, और तीनों लड़के उनकी आंखें आगे बढ़ गई, मृत्यु को प्राप्त हुए। इससे बड़ा दुख किसी प्राणी पर नहीं हो सकता। और फिर भी भक्ति की आड़ लिए हुए। हे परमात्मा, कबीर साहब यही बताना चाहते हैं, तुम जो भक्ति कर रहे हो ये काल तक की है और ये जीवन कभी सुखी नहीं, बल्कि ये शास्त्र विरुद्ध होने से हानि होती है, लाभ नहीं होता। अब आगे देखिए, अब क्या बताना चाहते हैं कि फिर हजरत मोहम्मद को जो वो ये भक्ति करते रहते थे और दिन में बच्चों के पास रहते थे और रात को गुफाओं में चले जाते थे, फिर बच्चों के पास आ जाते थे। और उसके बाद भी उनकी यह दुर्गति हुई। क्या हुई कि कैसे कि एक जबरीन एक दिन ये गुफा में बैठे अपनी साधना कर रहे थे, जैसी क्योंकि पिछली तरफ थी, अच्छी आत्मा थी, पिछले जन्म के ऋषि थे, वो भक्ति इनके अंदर कसक थी और वो अंदर भक्ति के एकांत स्थान में बैठ कर ईश्वर आराधना करते थे। वहाँ एक जबरीन नाम का देवता आया और इसको जबरदस्ती पकड़ कर इतना दबोच दिया कि भयभीत हो गया, कांपने लग गया सारा शरीर। फिर छोड़ दिया, कहा पढ़ो। ये कहते मैं पढ़ना नहीं आता मुझे। फिर दबा दिया बुरी तरह, कहता पढ़ो। ये फिर कहते मुझे पढ़ना नहीं आता। वो निकल देवता फरिश्ता चला गया और ये सारे कांपते हुए अपने घर आ गए। आके बुखार चढ़ गया, इनका बुरी हालत हो गई, ऐसे बुखार जैसी सतिथि होगी। इसकी पत्नी खदीजा कह रही है क्या हो गया आपको, कि मुझे बोला मत, मुझे कंबल दे दे। फिर जब थोड़ी सी देर में शांत हुआ, फिर बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ ये घटना घटी। अब पढ़िए अपनी आंखों से, यही जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि, और इनके कौन है नीचे, मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबहानी, ऊपर देखिए। फिर जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबहानी, और अनुवाद किया है नासिम गाजी फलाही। ये क्या मकरजी मकतबा इस्लामी पब्लिशर नई दिल्ली। और इसी के आगे देखिए, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे 67 प्रश्न है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु की 40वीं सालगिरह करीब आ गई, 40 वर्ष के हो गए ये। अब आप पर ये हकीकत खुलनी शुरू होगी जिसकी आरजू में आप जी रहते थे, उसी की सालों से तलाश थी जिसके लिए आप बेहद बेकरार थे। सालों की इबादत और तपस्या से रूह प्रकाशमान होगी, दिल दर्पण की तरह चमक उठा, अंदर दमक उठा, और आपकी हालत ऐसी होगी कि अब आप पर अल्लाह हिदायत उतारे, आप को सच्चे सौपन दिखने शुरू हो गए। आपने आप हकीकत खुल गई, अंधकार के बादल छट गए जिन्हें हटाने के लिए आप बराबर कोशिश कर रहे थे। आपके सामने सतमार्ग स्पष्ट हो गया। आप सल्लल्लाहु ने सौपन में देखा दुनिया की रंगीनी 4 दिन की चांदनी है और यह यहाँ के सुख और लज्जत सिर्फ वक्ती है और एक दिन खत्म हो जानी है। अब देखो 68 है। इतनी कसक बना करके प्यारी आत्मा ने क्या हुआ। इस तरह रमजान के कुछ दिन बीत गए। एक दिन आप सल्लल्लाहु गुफा में थे, आराम कर रहे थे। सुबह का सुहाना समय था। अचानक एक फरिश्ता दिखाई दिया, बहुत ही खूबसूरत, पीछे बहुत ही खूबसूरत, हसीन तथा हाथ में
हसीन रेशम का एक टुकड़ा भी था। बोला पढ़ो। आप सलल घबरा गए। फरमाया मुझे पढ़ना नहीं आता। आपको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वह गला घोंट रहा हो, ओए होए, जबरदस्ती बाई फोर्स जैसे गला घोंट रहा हो और शरीर को भींच रहा हो। फिर छोड़ दिया और कहा पढ़ो। आपने फरमाया कि मुझे पढ़ना नहीं आता। अब देखो, फिर आपको महसूस हुआ कि वह गला घोंट रहा है, वो तरह गजब हुई हो, और फिर शरीर को भींच रहा है। फिर छोड़ दिया और कहा पढ़ो। आपको अंदेशा हुआ कि फिर गला घोंटेगा। डर गया, अभी फिर घोटेगा जना बोल जाता है। इस बार आप जोर से भींचेगा। फरमाया क्या पढ़ूं? बोलो। डरता बोले हजरत मोहम्मद जी अब बताओ क्या पढ़ूं? पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को खून की फुटकी से पढ़ो। तुम्हारा मेहरबान रब ही है जिसने कलम से सिखाया इंसान को, वह कुछ सिखाया जो उसे मालूम नहीं था। कुरान, ये कुरान की आयत ऐसी उतरने लगी, ये लेकर आया वो। फरिश्ते ने के बताने पर अलल ने पढ़ा। पढ़ते ही याद हो गया, चित्त में अंकित हो गया। फिर फरिश्ता चला गया। आप उठ खड़े हुए। भय से दिल बैठा जा रहा था। डर गए, घबराहट से चेहरा उतरा हुआ था। आप सहमी निगाहों से गुफा की तरफ देखने लगे। हैरानी और घबराहट की हालत थी। दिल ही दिल सोचने लगे कि